खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से एक खबर में हमने आपको पूरे विस्तार से बताया था कि एमआईएम के जावेद सिद्दीकी द्वारा जो है काफ़ी बड़ा प्रयास किया गया था टैक्स माफ़ी को लेके, तो टैक्स जो है माफ़ हो गया। और वहीं पर दूसरा सवाल जो है लोग कर रहे थे कि पानी कब माफ़ होगा। पानी जो आपूर्ति है उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग बड़े परेशान थे। कोरोना काल में पैसे नहीं है लोगों के पास, और टैक्स जैसे माफ़ हुआ है वैसे पानी भी माफ़ होना चाहिए। ये सब सवालों को लेकर के जावेद भाई ने एक बहुत बड़ा काम किया है पानी आपूर्ति को लेके। जावेद भाई, पानी का बिल जो है माफ़ हुआ है सुनने में आ रहा है, ये क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, बहुत से लोग तो मेरी आवाज़ को सुन के हैरत भी होते कि ये करता क्या है, क्योंकि महाराज शासन में इनके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो कभी खुद से ये नहीं कहा कि हमने करके दिया है। ये जनता से सिर्फ वोट लेना जानते हैं, लेकिन जनता की जो अहम तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, उनको कभी भी नहीं। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस मुद्दे पे मैं आऊँगा, लेकिन अभी मैं जज्बाती हूँ। मैं जज्बात पे आके सच्चाई बता रहा हूँ कि जैसे इलेक्शन आया है तो लोग जो है ढाबा में जाने लगे, लोगों को खाना खिलाने लगे। और बता दूं मैं आपको कि लोग उनसे कमेंट करने लगे कि मेरे बिल्डिंग जो है धोखादायक होगा, आधा पैसा तुम दे दो आधा वो दे देगा। ऐसा यहाँ चर्चे चालू है। लेकिन ये इनका एक फंडा है, जो ये ऐसी बातें हो रही है जो है लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेकर ये सत्ता में रहने के लिए काबिज रहते। लेकिन जो जनता की ज़रूरत की चीज़ है, जैसे टैक्स है, पानी का बिल, इसके ऊपर कभी किसी ने खुद से नहीं इन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने आवाज़ उठाया। जब कोई आवाज़ उठाता है तब उसको इन्होंने कैश करने की पूरी कोशिश करते थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 के अंदर हमने काफ़ी प्रयास किया। आपने न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे, टैक्स जो है 100% माफ़ हुआ था। लेकिन लोगों के पास पैसा ना होने के वजह उस टाइम लोगों ने नहीं भर पाए, बहुत से लोग। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल टैक्स नहीं था, जिसके बिल्डिंग में बिल्डर के नाम से 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपया पानी का बिल जो था, तो जब वो भरने जाते थे अपने रूम का, तो टीएमसी के अधिकारी जो है वो लेते नहीं थे। फिर वो मेरे पास, फिर मैं उनको जाके बात किया, थाना महानगर पालिका वरिष्ठ पानी अधिकारी से बात करके उनको जो है इंडिविजुअल जो भी है उनका भर दो। फिर भी उसमें लोग नहीं भर रहे थे, क्योंकि बिल्डर के नाम है, हमारे नाम क्यों नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक संदेहजनक बात थी। इसके ऊपर मैंने एक पत्र दिया था नगर विकास को और एक पत्र दिया था महानगर पालिका को, जो मेरे पास सब है। यहाँ पे मैं सबूतों के आधार पे बात करता हूँ। और कोई भी बोलेगा यार हमारा जो है सत्ता है, हम लोग ही करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वही लोग बोलते हैं जो अंधभक्त होते हैं, जिनको कोई चीज़ मालूम नहीं है। और हम सबूत के आधार पे बात करते हैं। तो हमने वो जो पत्र दिया था कि भाई ये जो मुमरा शहर में एक बहुत बड़ी परेशानी है, जो लाखों रुपया बाकी है, लोग भर नहीं पाते, जो इंडिविजुअल नहीं था। तो उसके लिए हमने कहा कि भाई एक काम करो कि पानी का बिल जो है रूम वाइज कर दिया जाना चाहिए। पानी अगर उनको पूरा मिल रहा है तो उनको रूम वाइज, हर फ्लैट वाइज करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये जो पैसा है थक बाकी लाखों का, ये कैसे होगा। तो उसमें जो है शायद मेरे हिसाब से ब्याज बहुत ज़्यादा लगाते, 24% या क्या और भी ज़्यादा हो सकता है, जो चक्रवर्ती ब्याज बोल। जैसे 10,000 है तो वो समझ लो 40,000, 50,000, तो सबसे ज़्यादा ब्याज बढ़ चुका है लोगों के ऊपर। अब वो ब्याज बढ़कर इतना अमाउंट हो गया है कि यहाँ की जनता उसको कैसे बेर के, एक तो काम नहीं, रोजी नहीं है, नौकरी नहीं है, सब परेशानी। तो इसको मद्देनज़र में रखते हुए जो है पत्र देकर काफ़ी दिन हुआ, जो मेरे पास पेपर है मौजूद। अगर किसी को, जनता को इस बात का शक है तो आदमी आके मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको पूरा सही तरीके से समझा सकता हूँ और बता सकता हूँ। मैं आज चिल्ला चिल्ला के न्यूज़ के माध्यम से क्यों बताता हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि मैं सबूतों के आधार में काम करता हूँ और सबूतों के आधार में लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे पास ये पत्र है और ये पत्र में ये लिखा हुआ है कि जिसका पानी का बिल इंडिविजुअल नहीं है, एक बिल्डर के नाम लाखों रुपया ज़्यादा है, वो आप नहीं भर पा रहे थे, तो आपसे मेहरबानी है कि जो ब्याज है 100%,
वो पूरा माफ़ है 31 मार्च तक। लेकिन 31 मार्च को आप इंतज़ार मत करें, अपना जल्द से जल्द बिल्डिंग का पानी का जो बिल है वो क्लियर करें, जिससे आपको आने वाले दिन में फिर ये दोबारा तकलीफ़ ना हो। और इंशाल्लाह जो टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ उसके बारे में भी लिखा था कि ब्याज माफ़ होना चाहिए। इंशाल्लाह वो ब्याज भी माफ़ होगा जो लोगों को बाकी है। अभी ये जो टैक्स 500 स्क्वायर फीट की बात हमने न्यूज़ के चैनल से और सबूत के आधार में कहा था, तो वो जो है टैक्स 500 स्क्वायर फीट का जो प्रशासन ने माफ़ करने की जो मांग की है और महासभा में जो प्रस्ताव पास हुआ है वो सरकार के पास गया है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। लेकिन जिसको नहीं मालूम है, जो अंधभक्त हैं, वो उस पर टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी ये करते हैं कि जाते हैं म्यूनसिपाल्टी, टैक्स तो माफ़ है, फलाना आदमी बोला, तो टैक्स माफ़ हो गया है, प्रपोजल हो गया है, अब वो आएगा जिस दिन नोटिफिकेशन, उस दिन से वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन उस दिन से पुराना बिल आपको भरना पड़ेगा और उसका भी जो ब्याज है इंशाअल्लाह वो ब्याज माफ़ करने के लिए मैं भी पूरी जद्दोजहद में लगा हूँ। जो पुराना जो टैक्स है उसके ऊपर जो ब्याज है उसको भी मैं, जिस तरह से ये पानी का ब्याज माफ़ हुआ है उसी तरह मैं टैक्स के बारे में भी कोशिश करूँगा। और इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो जनता के लिए जो ज़रूरत की चीज़ है वो मैं ज़रूर करूँगा। खाली इलेक्शन जीतने के लिए मैं सुबह सुबह जाके फ़ोटो लूँ, साफ़ सफाई, अरे साफ़ सफाई वाले, अरे क्या पब्लिक यहाँ की मूर्ख इतनी नहीं है? बहुत अच्छी पढ़ी लिखी जनता है। तुम क्या जनता को मूर्ख समझ रहे हो? मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। तो आप जो है सुबह सुबह उठ के झाड़ू वाले के साथ मिले के उंगली कर कर के फ़ोटो निकालने, तुम बताना क्या चाहते हो? अरे वो टीएमसी को हज़ारों करोड़ रुपया फंड आता है सरकार की तरफ से, टैक्स लोग भरते हैं साफ़ सफाई के लिए, तो उनका काम वो भरेंगे। उसके लिए मैंने पत्र दिया था, इसलिए सारे वार्डों में सुबह लेके झाड़ू जो है लगा रहे हैं, साफ़ सफाई हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले क्यों नहीं, पहले कभी देखा था ऐसा? लेकिन अब तो ऐसा हो गया, डर के मारे हमारे बड़े बड़े नेता भी साफ़ सफाई अभियान ये हमारी देन है। बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध पिलाती नहीं। कोई ऐसा मत बोले कि वो फलाना ने किया है। अरे कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, और मांगने से भीख मांगने से छीन के आजकल लिया जाता है, ऐसा हो गया है। अच्छा, ये जो आपने काम किया, इतना बड़ा काम किया है, और वो जो है छोटा मोटा काम करते हैं, आप जैसे बोलते हैं ना कि शोबाजी करते, आप लोग क्यों नहीं शोबाजी करते इतना बड़ा काम करने में? देखो, हमारी सरकार तो है नहीं कि जो हमारी सरकार हो। हम तो सामाजिक काम करने के लिए जो कानून के दायरे पे बात होती है हम उस पे चलते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि आमदार खासदार नगर सेवक ही लोगों का काम कर सकते, आई कोई संविधान में नहीं। हर समाज सेवा करने वाला आदमी काम कर सकता है, बशर्ते उसमें इतना गट्स होना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, और उसके पेन के ताकत होना चाहिए कि पेन की ताकत से जनता के हक को लिए छीन के लाने वाला आदमी चाहिए। तो हमने जो मुहिम चलाया है जनता की भलाई के लिए, चाहे वो पानी की टांकी हो, चाहे रोड में भ्रष्टाचार हो, चाहे कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार हो, चाहे स्कूल बच्चों का भ्रष्टाचार हो, चाहे मुमरा में जो हज हाउस था यहाँ लाने के लिए, वो हज हाउस आज देखो वहाँ पहुँच गया है खारघर में। ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को हमने जागृत किया है, जनता समझ गई है। कितना भी कोई फोटो ले इलेक्शन के लिए, आमदार का निधि कहीं भी गटर पे यूज करे, क्या जनता समझती नहीं? समझदार है। अरे जो जनता के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो काम करो। आज तक तुम्हारी सरकार है, कभी आवाज़ नहीं उठा, हमने किया। जब हो जाता तो बोलते हमने किया। तो ये यहाँ की इनकी प्रक्रिया है।